फरीदाबाद एनसीआर का एक महत्वपूर्ण रियल एस्टेट बाजार का शेप ले रहा है। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से प्रॉक्सिमिटी फरीदाबाद को एक नेचुरल एडवांटेज देता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो NH44 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली से मेट्रो लिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे मार्ग तो एक है, पर इससे रास्ते कई खुलेंगे, अर्थात रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रा डेवलपमेंट का एक रेवोल्यूशन आने वाला है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा और ये एकमात्र कारण ही बहुत है फरीदाबाद का कायाकल्प बदलने के लिए। जूअर एयरपोर्ट के ऑपरेटिव होने के पर फरीदाबाद में डेवलपमेंट स्पिल ओवर होगा, यानी कई इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी, बहुत वर्किंग क्लास यहाँ घर लेंगे, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में अभी रेट्स कंपैरेटिवली बहुत कम्पेटिटिव हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में फरीदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो सर्विसेज का एक्सपेंशन, बेटर रोड कनेक्टिविटी आदि इस शहर को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना सकता है। ये विकास सीधे तौर पर खरीदार की भावनाओं और मूल्य वृद्धि की संभावना को प्रभावित करते हैं। वैसे इसके इफेक्ट्स अभी से देखे जा रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड सेगमेंट के साथ साथ प्लॉट्स इन गेटेड टाउनशिप्स डिमांड में हैं। प्रोफेशनल यंगस्टर्स को रेडी टू मूव अपार्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं। ये सेगमेंट्स ही मेनली फरीदाबाद को हेल्दी ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। हिस्टोरिकली फरीदाबाद पारंपरिक रूप से एक औद्योगिक केंद्र रहा है और आने वाले समय में खासकर जेवर हवाई अड्डा आने के बाद ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ही चैलेंज करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इनिशियली बहुत कम होगी। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग सेक्टर्स में कम लागत में इंडस्ट्रियलिस्ट बेटर डील कर सकता है। दूसरे शब्दों में फरीदाबाद गुरुग्राम या नोएडा की तुलना में किफ़ायती जगह के तलाश करने वाले व्यवसायों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर हवाई अड्डे के चालू होने के बाद 3 से 5 साल की अवधि में कीमतें 30 से 40% तक बढ़ सकती हैं। RERA कानून ने भी मच अवेटेड पारदर्शिता लाई है। निवेशकों के दृष्टिकोण से गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा की तुलना में कम निवेश पर भी उच्च लाभ की उम्मीद की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 साल बेहद अहम होंगे। अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो फरीदाबाद NCR में एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन सकता है। जो डेवलपर और निवेशक जल्दी कदम उठाएंगे, उन्हें इसका अधिकतम लाभ मिलने की संभावना है। फरीदाबाद NCR के बदलते परिदृश्य में एक आशाजनक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। कुछ अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। फरीदाबाद से जेवर लिंक रोड से एयरपोर्ट के बीच यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद है। इससे फरीदाबाद के उन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी जो रैंप अप या इंटरचेंज के निकट हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से ये रोड स्मूथ कनेक्टिविटी देगा, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है FNG एक्सप्रेसवे। फरीदाबाद टू नोएडा गाजियाबाद कनेक्टिविटी में मदद करता है। FNG के आसपास के क्षेत्रों को लाभ होगा। इन सब प्रोजेक्ट से जिन क्षेत्रों यानी सेक्टर्स को सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है, वो ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर्स विशेषकर 72, 76, 77, 78, 81, 83, 87 में कई आगामी परियोजनाएं, अच्छी कनेक्टिविटी और डेवलपर की रुचि दिखाई दे रही है। बाईपास सड़कों, प्रमुख राजमार्गों यानी NH2 मथुरा रोड और प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के नज़दीक के स्थानों पर प्रीमियम देखने को मिलेगा। पर इन्वेस्टर को कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करना। कुछ प्रिकॉशंस आवश्यक होते हैं। किसी भी आगामी परियोजना का मूल्यांकन करते समय सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, लेआउट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सैंक्शन इन ऑर्डर हैं, बुनियादी ढांचे की तैयारी कितनी है, सड़क, पानी, सीवेज, बिजली, मेट्रो, ट्रांजिट एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। भले ही कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो, पर सड़कों और कनेक्टिविटी में देरी से निकट भविष्य में लाभ कम हो सकता है। डेवलपर की विश्वसनीयता और समय सीमा। लग्जरी या प्रीमियम परियोजनाएं अक्सर कई सुविधाएं का वादा करती हैं। समय पर डिलीवरी के लिए पिछला ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करें। इन सब के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करके ही निवेश करें।